अतीक गैंग का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड के बीच डॉन मुख्तार भी दहशत में है। और इस बीच 16 साल के लंबे इंतजार के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कल फैसला आना है। क्या पूरा मामला है और दोषी साबित होने पर अंसारी ब्रदर्स का क्या होगा, आइए समझते हैं। अतीक का चैप्टर क्लोज, अब अंसारी ब्रदर्स की बारी। फैसले की घड़ी, मुख्तार की टेंशन बढ़ी। एक तरफ अतीक एंड कंपनी का काम तमाम हो चुका है। IS 227 गैंग का हर गुर्गा पुलिस की रडार पर है, तो दूसरी तरफ मुख्तार गैंग पर फैसले की बारी आ गई है। लखीमपुर के MP MLA कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई BSP से सांसद अफजाल अंसारी पर बीते 14 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन उस दिन सुनवाई टल जाने के कारण अब इस फैसले की तारीख कल 29 अप्रैल को मुकर्रर की गई है। ऐसे में ये फैसला मुख्तार के बाद अफजाल अंसारी के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा, क्योंकि अगर अदालत गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को दोषी मानती है और उन्हें 2 साल से अधिक की सजा सुनाती है, तो अफजाल अंसारी की भी BSP सांसद के रूप में सदस्यता खत्म की जा सकती है। दरअसल जिस मामले में माफिया ब्रदर्स के खिलाफ फैसला आना है वो 16 साल पुराना मामला है। 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। साल 2007 में दोनों माफिया भाइयों पर ये केस दर्ज हुआ था। 22 नवंबर 2007 को मोहम्मदाबाद पुलिस ने विभिन्न मामलों में हुए गैंग चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल कर गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 23 सितंबर 2022 को अफजाल और मुख्तार के खिलाफ न्यायालय में आरोप तय किए गए थे। इस मामले के अलावा कोयला व्यापारी रुंगटा के हत्याकांड को मिलाकर भी एक गिरोहबंद अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही माफियाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों में तेजी से पैरवी शुरू कर दी गई है, जिसके चलते जो मामले वर्षों से पेंडिंग थे उस मामलों में भी अब तेजी से फैसले आने शुरू हो गए हैं। यही कारण है कि बीते दिनों मुख्तार अंसारी को एक मामले में सजा दिलवाई गई है, तो वहीं अब इस मामले में भी अगर मुख्तार अंसारी को सजा होती है तो उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अगर अदालत माफिया ब्रदर्स को दोषी पाती है तो गैंगस्टर एक्ट में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में मुख्तार और अफजाल को 10 साल की सजा हो सकती है। अब देखना यह होगा कि अदालत कल सिर्फ फैसला ही सुनाएगी या दोषी साबित होने पर अंसारी ब्रदर्स को सजा भी कल ही सुनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारियां आपको देते हैं कि अगर मुख्तार कल दोषी साबित हुआ तो क्या होगा। ये दूसरी बार होगा जब पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया को सजा मिलेगी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस माफिया पर दर्जनों संगीन केस दर्ज हैं, उसे इससे पहले सिर्फ एक मामले में सजा हुई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं अपराध की टाइमलाइन। बड़े आरोप क्या क्या हैं वो आपको बताते हैं। 1988 ठेकेदारी के लिए सचिदानंद राय की हत्या इसने की, और 1988 में ही वाराणसी में कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या की। 1991 में 2 पुलिस वालों को गोली मार दी गई और उसके बाद मौके से फरार हो गया। आगे बढ़े तो 1996 में ASP उदय शंकर पर जानलेवा हमला किया जाता है। फिर 1 साल के बाद 1997 में कोयला व्यापारी रुंगटा का अपहरण किया जाता है। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या की जाती है और 2005 में मऊ में भीषण दंगों का भी आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा है। तो ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों की तरह मुख्तार पर कार्रवाई नहीं हुई। 2017 के बाद इस माफिया के बुरे दिन शुरू हो गए और ग्राफिक्स के जरिए अब आपको ये बताते हैं कि गैंग पर अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। 500 करोड़ से अधिक की आर्थिक चोट दी जा चुकी है। गैंग के 244 सदस्यों पर कार्रवाई की जा चुकी है। चल अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। गैंग के
150 सदस्यों पर केस दर्ज किया गया है, 200 गुर्गों को जेल भेजा गया है और गैंग से जुड़े 150 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। गैंग के 150 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई और 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट पर 6 पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई। तो मुख्तार अगर दोषी साबित हो जाता है तो ये कोई पहला मामला नहीं होगा जिसमें उसे सजा होगी। इससे पहले भी एक मामले में उसे सजा हो चुकी है, लेकिन योगी सरकार आने के बाद जिस तरह से दमदार पैरवी हुई उसका असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। जिस यूपी में कभी माफियाओं का राज हुआ करता था, कभी दुर्दांत अपराधियों का गढ़ हुआ करता था, कभी पूर्वांचल रक्तांचल हुआ करता था और पश्चिम में भी अलग अलग माफियाओं का बोलबाला था। मैं आदित्यनाथ योगी। लेकिन यूपी में सत्ता बदली, हवा का रुख बदला और बदल गए माफियाओं के दिन। जिस बात की चर्चा सबसे अधिक हो रही है वो है माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की मजबूत पैरवी की। योगी सरकार ने एक तरफ अपराधियों को पकड़ पकड़ कर जेल भेजा तो दूसरी तरफ अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मजबूत पैरवी की। यही वजह है कि योगी सरकार आने के बाद ही यूपी के 2 सबसे बड़े माफिया को सजा संभव हो पाई। इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार पैरवी को महत्व दिया जा रहा है। किसी भी पुलिसिंग सिस्टम का क्राइम के बाद इन्वेस्टिगेशन, उसकी पैरवी और सजा, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण चरण होते हैं। तो इस बार जो सरकार है पैरवी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। जो इम्पोर्टेंट मुकदमे हैं उनको एक लिस्ट करके उसमें कौन से गवाह की गवाही होनी है, कौन सी किस तारीख पड़ रही है, तो रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है जिसकी वजह से सजाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। 2017 से पहले अतीक मुख्तार पर दर्जनों केस दर्ज थे, बावजूद इसके दोनों माफियाओं को किसी भी केस में सजा नहीं हुई। लेकिन दमदार सरकार में असरदार पैरवी हुई तो दोनों माफिया कानून के शिकंजे से बच नहीं सके। सबसे पहले 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। फिर 28 मार्च को दूसरे माफिया अतीक अहमद को अदालत ने अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी तरह 18 मार्च 2023 को बाहुबली विजय मिश्रा को भी पहली बार 5 साल की सजा हुई। मुख्तार और अतीक की दबंगई का यह आलम था कि दूसरी सरकारों में उन पर सजा नहीं हो पाई। योगी सरकार आने के बाद एक्शन शुरू हुआ और कार्रवाई भी, जहां एक और मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई। मुख्तार के आतंक का हिसाब जब अदालत में शुरू हुआ तो उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी निकली कि हिसाब लगाते लगाते वकील भी थक गए। फिर इंसाफ की बारी आई तो अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाया गया और अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा मुख्तार पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। दरअसल 1991 में अवधेश राय की हत्या हुई थी, जबकि 1996 में गैंगस्टर एक्ट का उस पर केस दर्ज हुआ था। जरा सोचिए मुख्तार की पकड़ कितनी मजबूत थी कि 26 साल बाद योगी सरकार आने के बाद उसे सजा सुनाई गई। मुख्तार अंसारी के क्राइम कुंडली पर नजर डालें तो उस पर करीब 59 मामले दर्ज हैं, जबकि मुख्तार के 20 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। अब तक सिर्फ 3 मामलों में ही उसे सजा मिली है। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और